20 साल पहले एक शख्स DIG लाहौर के दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने दावा कर दिया कि उसने बहुत से बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस हकाम समझने लगे कि वो शख्स पागल है और उसे डांट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। वो शख्स ने घर जाकर एक तवील खत लिखा और रोजनामा जंग को भेज दिया। खत में बच्चों से ज्यादती और कत्ल करने के इतराफ के अलावा 74 बच्चों की तस्वीर भी थी। एडिटर ने वो खत क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी और जमील चिश्ती के हवाले कर दिया और कहा कि इस आदमी का पता लगाए और मालूम करे कि इसमें कितनी सच्चाई है। रिपोर्टर ने पुलिस को आगाह करने की बजाय और खुद तहकीकात करने की कोशिश की। वो खत में दर्ज पते पर पहुंचे जो रावी रोड का एक मुकाम था। दरवाजे पर ताला लगा देखकर दीवार पलंग के मकान में घुस गए। मुकाम में वो सब कुछ था जिससे लिखे तहरीर पर यकीन आ सकता था। बच्चों के फोटोज थे, कपड़े, जूते थे और तेजाब का ड्रम था और दीवारों पर खून के चीतड़े थे और वो जंजीरें थी जिससे वो बच्चों का गला घोटता था। नवंबर 1999 के आखिरी हफ्ते में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की दास्तान अखबार में छपी तो पूरे मुल्क में तहलका मच गया। खबर छपने के बाद पुलिस को होश आया कि उसने कितने बड़े मुजरिम को छोड़ा है और उसने जावेद इकबाल की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन रावी ताने आते और अपने बच्चों की तस्वीर पहचानते। अखबारात रोजाना ये सुर्खियां लगाती और हुकूमत और पुलिस दबाव का शिकार थी। चंद रोज बाद सहाबा से 2 लड़के पकड़े गए जो जावेद इकबाल के साथी और जराइम में उनके साथी थे। CIA ने उनसे पूछगिछ की। से एक इसहाक और बिल्ला तफ्तीश के दौरान पुरस्कार तौर पर तीसरे मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। CIA हुकाम का कहना था कि उसने फरार होने की कोशिश की और तीसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। एक माह बाद 30 दिसंबर को क्राइम रिपोर्टर रईस अंसारी दफ्तर में मौजूद थे कि उन्हें जंग रिसेप्शनिस्ट से फोन आई कि उनसे एक मुलाकाती मिलने आया है जो अपना नाम जावेद इकबाल बताता है। रईस अंसारी जल्दी से नीचे आ गए और जावेद इकबाल को लेकर दफ्तर में चले गए। उन्होंने जावेद इकबाल को एक कमरे में बिठाकर तफसीली इंटरव्यू लिया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने भाई बाबर अंसारी को इत्तला दिया। उधर इंटरव्यू मुकम्मल हुआ, इधर पुलिस दरवाजे पर थी। पुलिस ने अचानक मुलजिम को पकड़कर बेबस किया और उसकी तलाशी ली तो उसके जेब से जहर मिला जो उसने अपने लिए खुदकुशी के लिए रखा था। जावेद इकबाल ने जंग को इंटरव्यू के दौरान तमाम जराइम का इतराफ कर लिया और उसने बताया कि वो दाता दरबार और ऐसे तमाम मकामात से भागे हुए बच्चों से दोस्ती करता था। उन बच्चों को बहला फुसला कर रावी के मुकाम पर लाता था और उनको ज्यादती का निशाना बना के उनका गला घोट कर मार डालता था और उनके और तेजाब के ड्रम में उनके आजाद डालकर गला देता था और बाद में इन बाकियात को दरिया में बहा देता था। गिरफ्तारी के बाद जावेद इकबाल को उनके साथी समेत अदालत में पेश किया गया और फरवरी 2000 में समाअत शुरू हुई। जावेद इकबाल बार बार बयान बदलता रहा। कभी वो कहता था कि तमाम बच्चे जिंदा है और कभी कहता था कि उन्होंने अपने साथ नाइंसाफियों का बदला लिया है। जब पर्दे जुर्म आयद हुई तो उन्होंने इल्जामात का इतराफ कर लिया। 16 मार्च 2000 को अदालत ने उन्हें 100 बार फांसी की सजा दे दी। जज्बाती जज ने अपने फैसले में लिखा कि मुजरिम को उन बच्चों के वालिदैन के सामने उस जंजीर से फांसी दी जाए जिससे वो बच्चों का गला घोटता था। उसके बाद दोनों मुलजिम के जिस्म के टुकड़े करके तेजाब के ड्रम में डाला जाए। जावेद इकबाल ने सजा के खिलाफ अपील की लेकिन फैसले की नौबत न आई। गिरफ्तारी के 2 साल बाद 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसका साथी लाहौर के कोट लखपत जेल में मुर्दा पा गए। दोनों अलग अलग जेल में कैद थे, इसलिए उन दोनों का एक वक्त में खुदकुशी करना एक मुअम्मा था। जेल हुकाम ने इसरार किया कि दोनों ने बिस्तर की चादर का बंदा बनाकर खुद को फांसी कर दिया, खुदकुशी की है। 20 साल बाद भी पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ। अब भी कभी फैसलाबाद, कभी कसूर और कभी जूनिया में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल की खबर आती है तो बहुत से लोगों के जहन में जावेद इकबाल की तस्वीर जहन में घूम जाती है।